So the questionnaire is a DC voltage of 10 volt is applied across an N-type silicon bar having a rectangular cross section and a length of 1 centimeter as shown in figure full stop. The donor doping concentration Nd and the mobility of electrons mu n are 10 to the power 16 per centimeter cube and 1000 centimeter square per volt per second respectively. The average time in microsecond taken by the electrons to move from one end of the bar to other end is fill in the blanks full stop। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में इन सेट 2 फॉर 2 मार्क्स। सो पहले थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ये हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर है जो 10 वोल्ट ऑफ वोल्टेज से हमारा कनेक्टेड है। सो दैट गिवन डेटा अप्लाइड वोल्टेज इज 10 वोल्ट। लेंथ यहाँ पर इसका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और इसका डोपिंग जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उसका डोपिंग दिया हुआ है एन डी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 16 और मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर द सेम टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर दिया हुआ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड और यहाँ पर टाइम हमको निकालना है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पे है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है। सो वी डी इज इक्वल टू म्यू एन इंटू ई फॉर द एन टाइप ऑफ द सेमी कंडक्टर वेयर वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, म्यू एन इज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर वी डी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी डी क्या हो जाएगा, म्यू एन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि वी ए दिया हुआ अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम हेयर अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ दिस सेमी कंडक्टर एज ए 1 सेंटीमीटर। सो वी ए बाई एल। सो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है 10 वोल्ट और जो हमारा लेंथ है फॉर दिस सेमी कंडक्टर इट इज़ 1 सेंटीमीटर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें इक्वेशन नंबर 1 हम लोग इसको मानते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सो दिस वोल्ट गेट्स कैंसल और यहाँ से ये सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इसका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा वी डी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4। वी डी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमको वी डी मिल गया। दिस वी डी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको निकालना क्या, हमको निकालना है टाइम। तो यहाँ पर हमारा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये जो भी चार्ज कैरियर है अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाने में उसको टी टाइम लगता है और सेमीकंडक्टर का लेंथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इस वेलोसिटी को बोल सकते हैं दिस v इज इक्वल टू एल बाई टी और ये हमारा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। तो इसलिए इसको भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, इसको भी हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एल हमारा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, टी हमको निकालना है और वी डी हमने यहाँ पे निकाला है। तो यहाँ पर इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट्स से दिस एज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 में वी डी के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो टी क्या हो जाएगा, सो टी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई दिस वी डी इज 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो सेंटीमीटर गेट्स कैंसल एंड वी गॉट इट हेयर 10 रेज टू माइनस 4 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर यूनिट हमारा मेंशन है, हमको निकालना है माइक्रो सेकेंड में। तो यहाँ पर इस टाइम को माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 10 टू द पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा जो कि हमारा 10 टू द पावर माइनस 4 के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज 100 माइक्रो सेकेंड। सो इसका मतलब है कि इस चार्ज कैरियर को इस कॉर्नर से ये कॉर्नर तक जाने में जो हमको टाइम लगेगा under the influence of this electric field due to this 10 volt of voltage applied, so time required is 100 microsecond जो हमको निकालना था। So this t is equal to 100 microsecond, so that the final answer as the numerical values of this question
दैट केम हेयर 100 माइक्रोसेकेंड, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा 100. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 100, एंड बाय दिस वे this is the end of the explanation for this question.